आज का बाइबल का वचन दूसरा मकबियों अध्याय 7 वचन 1 से 2 और 9 से 14। दूसरा वचन सन पौलुस का तस्सलोनियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 16 से लेकर अध्याय 3 वचन 5। और आज का सुसमाचार सन लुकस के अनुसार अध्याय 20 वचन 27 से 38। मकबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वचन 1 से 2 और 9 से 14। किसी अवसर पर 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवा कर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सुअर का मांस खाए, जो संहिता में मना किया गया है। उनमें से एक ने दूसरों का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। उसने प्राण त्यागते समय कहा, दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन सकते हो, किंतु संसार का राजा जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद वे तीसरे भाई की उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीभ निकालने को कहा तो उसने ऐसा ही किया और यह कहकर निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर इन्हें मुझको लौटा देगा। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। जब वह मर गया तो वे चौथे भाई को इसी प्रकार की घोर यातनाएं देने लगे। वह मरते समय चिल्ला उठा, यह अच्छा ही है कि हम मनुष्य के हाथ पर जाए, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें पुनर्जीवित कर देगा, किंतु जीवन के लिए तुम्हारा पुनरुत्थान नहीं होगा। दूसरा वचन सन पौलुस का तस्सलोनिकियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 16 से लेकर अध्याय 3 वचन 5। हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को सांत्वना देते रहे तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सदृढ़ बनाए रखे। भाइयों, अंत में यह आप हमारे लिए प्रार्थना करें, जिससे प्रभु का वचन आप लोगों के यहाँ की तरह शीघ्र ही फैल जाए तथा समादृत हो, और यह भी कि टेढ़े तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा न डाले, क्योंकि सबको विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है, परंतु प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, वह आप लोगों को सदृढ़ बनाए रखेंगे और बुराई से आपकी रक्षा करेंगे। हमको प्रभु में आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रभु आपके हृदयों को ईश्वर के प्रेम तथा मसीह के धैर्य की ओर अभिमुख करे। आज का सुसमाचार सन लुकस के अनुसार अध्याय 20 वचन 27 से 38। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है।
यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।